नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह आपको अपनी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तारीख है अप्रैल 19 अप्रैल। ठीक है, आज के करंट सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्या है? वर्ल्ड लिवर डे। वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? पहली बात, ये लिवर है जो मानव में पाया जाता है। तो वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 19 अप्रैल को। लीवर एक गली है और उस गली में सिर्फ 19 नंबर की बस जाती है, तो लीवर में कितना नंबर का बस जाएगा? 19। ठीक है, तो वर्ल्ड लिवर डे कब सेलिब्रेट किया था? 19 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड? विजडन लीडिंग क्रिकेटर अभी के टाइम में कौन, विश्व में कौन है? बेन स्टॉक को बुलाया जाता है। अभी के टाइम में विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन है भैया? तो बेन स्टॉक है। ठीक है, इनका परफॉर्मेंस क्रिकेट में अच्छा है। ठीक है, इसलिए विश्व में इनको विजडन लीडिंग क्रिकेटर के नाम से नामांकित इस साल के लिए किया गया है फिलहाल के लिए। Space Agency of India and which country have signed an agreement of cooperation in India's first human space mission गगनयान? ठीक है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में गगनयान नाम का कॉपरेशन, ठीक है, जो कि इंडियन ह्यूमन फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन में जिसका नाम गगनयान है, ठीक है, उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। सिंपली क्या रखना है, इंडिया के साथ किस कंट्री का नाम है? फ्रांस। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, गगनयान नाम का। IFG, इंडिया और फ्रांस के बीच में गगनयान नाम का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन का एग्रीमेंट साइन किया गया है। इंडिया और फ्रांस के बीच में गगनयान का मिशन साइन किया गया, गगनयान का जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। इंडिया और फ्रांस के बीच में गगनयान नाम का मिशन का एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया गया है, तो ये याद रखिएगा। Who has been appointed as brand ambassador of SportJet Exchange? ठीक है, SportJet Exchange का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पृथ्वी शॉ। SportJet Exchange के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पृथ्वी शॉ। ठीक है, इनको क्या, ये क्या क्रिकेटर है और इनको क्या नियुक्त किया गया? SportJet Exchange का कंपनी का इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the head of the RBI Second Review Authority RRA? That is RRA. तो सेकेंड RRA का हेड किसको नियुक्त किया गया है? एम राजेश्वर राव को। किसको नियुक्त किया गया? एम राजेश्वर राव को। एम राजेश्वर राव क्या है? आरबीआई के सेकेंड RRA रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी के क्या हेड है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, एम राजेश्वर राव। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या? एम राजेश्वर राव। बात रहा आरबीआई का। आरबीआई का मतलब क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर का है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका स्थापना कब किया गया था? तो स्थापना किया गया था 1935 में। 1935 में, 1935 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑन द 30th GD बिरला अवार्ड। 30th GD बिरला अवार्ड। 30th GD बिरला अवार्ड किसको मिला है? सुमन चक्रवर्ती जी को। सुमन चक्रवर्ती को 30th GD बिरला अवार्ड मिला है, किस लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो 30th GD बिरला अवार्ड किसको मिला है? सुमन चक्रवर्ती जी को। किस फील्ड में? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। Who has been appointed as brand ambassador of Tecno Mobile India? टेक्नो मोबाइल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को टेक्नो मोबाइल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आयुष्मान याद कैसे रखेंगे? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना कौन सा फोन यूज करते हैं? टेक्नो मोबाइल, ऐसे याद रख सकते हैं। आयुष्मान खुराना कौन सा मोबाइल यूज करते हैं? टेक्नो मोबाइल। ठीक है, तो टेक्नो मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। When is World Voice Day celebrated? वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 16 अप्रैल को। 16 तारीख को आपका आवाज आता है, ठीक है, तो 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे। 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को आपका आवाज आता है, वॉइस आता है, तब याद क्या रखना है? 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे। वर्ल्ड वॉइस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अप्रैल को।
आपको क्या करना है, आपको जो भी अप्रैल मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट डेज है आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और मैं एक इम्पोर्टेंट सेशन लाऊंगा किस बेस्ड पे, इम्पोर्टेंट डेज पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम बेस्ड होंगे। एग्जाम से फालतू बहुत से डेज हैं, लेकिन हम सभी को नहीं कवर करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं कवर करेंगे जो एग्जाम बेस्ड होंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज नेक्स्ट ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। नासा का नेक्स्ट ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर किसको नियुक्त किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? बिल नेल्सन को। बिल नेल्सन को नेक्स्ट ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर नासा का नामांकित किया गया है। नासा के नेक्स्ट ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नामांकित किया गया, किसका नाम नामांकित किया गया? बिल नेल्सन का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एक फिल्म से रिलेटेड है, अगला एक जो है फिल्म से रिलेटेड है, ठीक है। कि नेम द इंडियन फिल्म व्हिच हैड वॉन द बेस्ट फॉरेन फिल्म फीचर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड किसको मिला है? पगलैया को। क्या रखेंगे? पगलैया। ये पगला में वैसे लिया गया एक पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रखेंगे? पगलैया, ठीक है। पगलैया को क्या मिला है? पगलैया एक मराठी बेस्ड मूवी है, मराठी लैंग्वेज मूवी है, ठीक है। मराठी लैंग्वेज बेस्ड मूवी है, ठीक है। इसको क्या मिला है? मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड। तो सिर्फ ये याद रखेंगे, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड किसको मिला? पगलैया को। किस लैंग्वेज में है? मराठी लैंग्वेज में है, ठीक है। पिक्चर देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स? आई 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 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक आपका 49। इंडिया का रैंक कितना? 49 है। तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 49, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितना भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है 2020 का है, 2021 का है, आपको क्या करना है? उसको नोट डाउन करना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। और मैं खुद इस पे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आऊंगा, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या याद रखेंगे? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना? 49। इंडिया का रैंक कितना? 49 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड? इंडिया का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन में है गाजियाबाद, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो आंसर हमारा क्या है? गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएमसी ने क्या लॉन्च किया है? पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? जी से ग्रीन। देखिए जी से क्या होता है? ग्रीन। और जी से क्या होता है? ग्रीन। जी से ग्रीन और जी से गाजियाबाद। ग्रीन गाजियाबाद, ग्रीन गाजियाबाद। तो गाजियाबाद ने क्या किया? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को लॉन्च किया है। पहला इंडिया का ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है जिसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया है गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है। इन विच स्टेट यादाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट? यादाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट तो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो आंसर हमारा क्या है? तेलंगाना। आंसर क्या है? तेलंगाना। तो यहीं से ये टी को निकाल लीजिए, ये जो टी है इसको क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। टी फोर तेलंगाना। तेलंगाना में क्या क्या है? यादाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको सेटअप किया गया है। यादाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट को क्या किया गया? सेटअप किया गया है, ठीक है, सेटअप किया गया है। 10 मेगावाट उमन गोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। उमन गोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट का है? मेघालय का, ठीक है। उमन गोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। उचेप, ऐसा उचेप, उचेप कहाँ का है? मेघालय का। उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट का है? मेघालय का, ठीक है। तो आज का ये रहा हमारा पूरा करंट अफेयर सेशन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा।
तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट वन को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।